तुम्हें पता है सबसे पेनफुल फीलिंग क्या होती है? जब तुम किसी रूम में एंटर करो और किसी को फर्क ही ना पड़े कि तुम आए भी हो। तुम स्माइल करो, लोग इग्नोर कर दे। तुम बात शुरू करो और सामने वाला बस हूँ बोलकर फोन देखने लगे। उस मोमेंट में सिर्फ रिजेक्शन फील नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी वैल्यू ही नहीं। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुमने अभी तक वो क्वालिटीज डेवलप नहीं की जो लोग नेचुरली नोटिस करने लगेंगे। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 7 ऐसी साइकोलॉजी प्रिंसिपल जिससे तुम्हारी फेक पर्सनैलिटी मेमोरेबल पर्सनैलिटी में बन सकती है। ये किसी को मैनिपुलेट करने की वीडियो नहीं, ये खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की वीडियो है कि लोग तुम्हें इग्नोर ही ना कर पाएं। बचपन से आज तक हमें एक ही बात सिखाई गई है, अच्छे मार्क्स लाओ, हार्ड वर्क करो, अच्छे इंसान बनो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि दुनिया सिर्फ टैलेंट को नोटिस नहीं करती, दुनिया उस इंसान को नोटिस करती है जो अपनी प्रेजेंस को इम्पैक्ट क्रिएट करता है। शायद तुमने भी कभी नोटिस किया होगा, क्लास में एक बंदा होता है जो सबसे इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन जब वो बोलता है पूरी क्लास उसे सुनती है। ऑफिस में भी एक ऐसा बंदा होता है, मीटिंग में कम बोलता है लेकिन जब बोलता है सब उसकी बात सीरियस लेते हैं। डिफरेंट नॉलेज का नहीं होता, डिफरेंस होता है प्रेजेंस का, और प्रेजेंस कोई गिफ्ट नहीं, एक स्किल है। सीक्रेट नंबर 1, स्टॉप चेजिंग अटेंशन। सबसे पहली मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर इंसान करता है वो है अटेंशन के पीछे भागना। सोचो तुम किसी को इम्प्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हो। तुम क्या करते हो? ज्यादा बोलते हो, हर वक्त इन जोक मारते हो, हर वक्त एक्सप्लेन करते रहते हो, हर सेकंड प्रूव करना चाहते हो, देखो मैं इंटरेस्टिंग हूँ। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है, जितना तुम वैलिडेशन के पीछे भागते हो उतना ही तुम्हारी वैल्यू कम फील होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल, 2 लोग रूम में एंटर करते हैं। पहला हर किसी के साथ हाथ मिलाता है, सबका अटेंशन लेने की कोशिश करता है। दूसरा स्माइल करता है, आराम से बैठता है और बिना किसी एक्टिंग के कन्वर्सेशन एंजॉय करता है। किस तरफ लोग नेचुरली अट्रैक्ट होंगे? दूसरी तरफ। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस अनाउंस नहीं करना पड़ता, कॉन्फिडेंस फील होता है। याद रखो, अटेंशन मांगने वाले याद नहीं रहते, वैल्यू क्रिएट करने वाले याद रहते हैं। सीक्रेट नंबर 2, साइलेंस इज मोर पावरफुल देन यू थिंक। आज की जनरेशन साइलेंस से डरती है। कन्वर्सेशन में 2 सेकंड का पॉज आ जाए तो पैनिक कर जाती है और बिना कुछ सोचे कुछ भी बोल देती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एक चीज जानती है, हर साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता, कभी कभी साइलेंस वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। इमेजिन करो तुम किसी से इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, तुम अपनी बात बोलते हो और फिर 2 सेकंड के लिए रुक जाते हो। सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात को प्रोसेस करता है। इसलिए ग्रेट स्पीकर्स हर सेंटेंस के बाद पॉज लेते हैं। उन्हें पता होता है पावरफुल सिर्फ वर्ड से नहीं होती, डिलीवरी में होती है। अगली बार जब किसी से बात करो हर सेकंड बोलने की जरूरत नहीं, मत समझाओ, कभी कभी खामोशी ही तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। कॉलेज में 2 दोस्त थे, एक हर वक्त बोलता रहता था, क्लास हो, कैंटीन हो या फंक्शन हो, उसकी आवाज सबसे ज्यादा होती थी। दूसरा बहुत कम बोलता था लेकिन जब भी बोलता था लोग ध्यान से सुनते थे। एक दिन किसी ने पूछा, सब इसकी बात इतनी सीरियस क्यों लेते हैं? आंसर सिंपल था, क्योंकि उसने अपनी हर बात को इम्पोर्टेंट बनाया था। और यही तब होता है जब तुम अननेसेसरी बोलना छोड़ देते हो। याद रखो, हर कन्वर्सेशन जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी बस समझना ही इनफ होता है। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है कम बोलना सीख लिया, अटेंशन चेज करना भी बंद कर दिया, लेकिन लोग मुझे नोटिस कैसे करेंगे? यहीं से शुरू होता है एक अगला सीक्रेट, एक ऐसी हैबिट जो बिना एक एक्स्ट्रा वर्ड बोले तुम्हारी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। और होनेस्टी, ये हैबिट सिर्फ 1% लोगों के पास ही होती है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है, आखिर लोग कुछ लोगों को पहली ही मीटिंग में क्यों याद रख लेते हैं? ना उन्हें कोई मैजिक ट्रिक यूज करी, ना कोई एक्सपेंसिव क्लोथ पहने, बस उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा था जो नेचुरली ट्रस्ट और रिस्पेक्ट क्रिएट करता था। और वही है अगला सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 3, द आई कॉन्टैक्ट दैट बिल्ड्स ट्रस्ट। कभी किसी कॉन्फिडेंट इंसान से बात की है? नोटिस करना, जब वो तुम्हारी आंखों में देखता है, ना घूरता है, ना बार बार नजरें चुराता है, बस नेचुरल आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है। और इसी वजह से उसकी ये बात पावरफुल लगती है। साइकोलॉजी कहती है जब तुम बैलेंस आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम प्रेजेंट हो, इंटरेस्टेड हो और कॉन्फिडेंट भी हो। लेकिन बहुत लोग 2 मिस्टेक करते हैं, या तो वो बिल्कुल आंखें चुरा लेते हैं या फिर इतना देखते हैं कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। दोनों ही गलत है। सिंपल रूल, सुनते वक्त नेचुरल आई कांटेक्ट रखो, बीच बीच में इधर उधर नॉर्मली देख लो और जब इंपॉर्टेंट बात बोलो तो आंखों में देखकर बोलो। ये कॉन्फिडेंट का सिग्नल देता है। तुम्हें एक सिंपल और रियल एग्जांपल देता हूँ। एक इंटरव्यू चल रहा था, 2 कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट हर 5 सेकंड में नीचे देख रहा था, दूसरा कामली इंटरव्यू के तरफ देख रहा था। दोनों का आंसर सेम था, लेकिन किस पर ट्रस्ट ज्यादा होगा, ज्यादा चांसेस किसके सिलेक्ट होने के होंगे? कॉन्फिडेंट अक्सर वर्ड से पहले बॉडी लैंग्वेज
से कम्युनिकेट होता है। अब आंसर बताना कौन सा सिलेक्ट होगा, कमेंट में जरूर बताना। सीक्रेट नंबर 4 है रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज। सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटीज क्या होती है? परफेक्ट फेस, परफेक्ट बॉडी नहीं, सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है कामनेस। आजकल हर कोई जल्दी में है, फास्ट बोलना, फास्ट चलना, फास्ट रिएक्ट करना, लेकिन जो इंसान काम होता है वो अलग दिखता है। इमेजिन करो दो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, एक भाग रहा है, शोल्डर झुके हुए हैं, फोन हाथ में है, चेहरा एकदम टेंशन से भरा हुआ है, और दूसरा सीधा चल रहा है, रिलैक्स शोल्डर, कंट्रोल मूवमेंट, नॉर्मल ब्रीथिंग। तुम ऑटोमेटिकली किसकी तरफ नोटिस करोगे? काम इंसान की तरफ। क्यों? क्योंकि कामनेस कॉन्फिडेंट का सिग्नल देती है। आज इस एक हैबिट को इम्प्रूव करो। जल्दी चलने की जगह कॉन्शियसली थोड़ा स्लो हो जाओ। हाथ पैर अननेसेसरी मत हिलाओ। जब बैठो, जब स्टेबल बैठो, जब बोलो तो क्लियर बोलो। ये छोटी हैबिट्स मिलकर तुम्हारी प्रेजेंस कंप्लीटली चेंज कर देती है। सीक्रेट नंबर 5, आस्क क्वेश्चन पीपल नेवर फॉरगेट। मोस्ट कन्वर्सेशन बोरिंग क्यों होती है? क्योंकि हर कोई एक ही सेम क्वेश्चन पूछता है, क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, सब बढ़िया, और कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाती है। अगर तुम मेमोरेबल बनना चाहते हो तो इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश मत करो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना शुरू करो। जैसे अगर तुम किस एक चीज अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, या इस साल तुम्हें अपने बारे में सबसे बड़ी क्या चीज सीखी। ऐसे क्वेश्चन सामने वालों को सोचने पर मजबूर करते हैं, और जब कोई इंसान अपनी रियल फीलिंग शेयर करता है तो कनेक्शन नेचुरली डीप हो जाता है। याद रखो, लोग उन कन्वर्सेशन को याद रखते हैं जहां उन्हें लगा है कि उन्हें जीनियसली समझा जाता है। आज रात एक काम करना, आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक क्वेश्चन पूछना, क्या मैं लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ या उन्हें कंफर्टेबल फील करवाता हूँ? क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं। इम्प्रेस करना टेम्परेरी होता है, कंफर्ट और ट्रस्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं, और जो इंसान ट्रस्ट बिल्ड करता है उसे लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं। अब तक आपने सीखा अटेंशन सेज मत करो, साइलेंस पावरफुल, आई कॉन्टैक्ट, रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। लेकिन जब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये सब हैबिट डेवलप कैसी होंगी, और कौन सी एक क्वालिटी जो किसी को भी पर्सनैलिटी को टोटली अनफॉरगेटेबल बना देती है। हम उसी बात को समझेंगे, क्योंकि असली इंप्रेशन तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारी लाइफस्टाइल से भी बनता है। लेकिन एक बात समझ लो, कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज का भी सब कुछ नहीं होता। असली गेम तुम्हारा कैरेक्टर का है, क्योंकि कुछ लोग पहले मीटिंग में इम्प्रेस कर देते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो सालों तक याद रहते हैं, और उसके पास होती है ये आखिरी दो क्वालिटीज। सीक्रेट नंबर 6 है सेल्फ कंट्रोल इज न्यू कॉन्फिडेंट। आज की दुनिया में हर किसी को इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, इंस्टेंट अटेंशन, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन जो इंसान हर सिचुएशन में अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, उसके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। सोचो, दो लोगों की इंसल्ट होती है, पहला तुरंत गुस्सा हो जाता है, आर्गुमेंट शुरू कर देता है, मूड खराब, पूरा दिन वेस्ट। दूसरा एक सेकंड रुकता है, स्माइल करता है, सिचुएशन को समझ जाता है, और सिर्फ जरूरत हो तो तभी जवाब देता है। अब बताओ स्ट्रॉन्ग कौन लगा? याद रखना, रिएक्शन देना इजी है, रिस्पॉन्स देना मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी हमेशा रिस्पेक्ट अर्न करती है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे या तुम्हारी बेइज्जती करे तो याद रखना, खुद से एक क्वेश्चन पूछना, क्या ये सिचुएशन मेरी पीस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अक्सर आंसर होगा नहीं। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। एक सीनियर मैनेजर था ऑफिस में, लोग कभी उसकी बात का मजाक भी उड़ा देते थे, लेकिन उसे कभी चिल्लाकर रिस्पेक्ट नहीं मांगी। वो कामली अपना काम करता रहा। टाइम के साथ वही लोग उसे एडवाइस लेने लगे। क्यों? क्योंकि लाउड होना लीडरशिप नहीं होता, स्टेबल रहना लीडरशिप होता है। सीक्रेट नंबर 7, बिल्ड ए लाइफ दैट इम्प्रेसिव। अब आता है सबसे पावरफुल सीक्रेट, और शायद ये पूरी वीडियो का हर्ट है। अगर तुम्हारी पूरी लाइफ का फोकस सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करना है तो तुम कभी जेन्युइनली इम्प्रेसिव नहीं बनोगे। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो लोग नेचुरली नोटिस करेंगे। जिम जाओ, सिर्फ बॉडी देखने के लिए नहीं, हेल्दी रखने के लिए है। बुक्स पढ़ो, सिर्फ क्वेट्स पोस्ट करने के लिए नहीं, अपनी सोच बदलने के लिए भी स्किल सीखो। सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। और सबसे जरूरी, अपने गोल्स पर काम करो, क्योंकि पर्पस वाले लोग अलग दिखते हैं। उनकी आंखों में डायरेक्शन होती है, उनकी बातों में क्लियरिटी होती है, और उनकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस होता है। उन्हें हर वक्त वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और शायद इसी वजह से लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। आपको एक सच बताता हूँ जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। लोग हमेशा परफेक्ट इंसान को याद नहीं रखते, वो इस इंसान को याद रखते हैं जिसके साथ रहकर उन्हें अच्छा फील हुआ था, जिसने उसकी बात सुनी, जिसने रिस्पेक्ट दी, जिसने फेक बनने की कोशिश नहीं की। अगर तुम यही कर पाते हो तो तुम ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो। आज किसी को इम्प्रेस करने के पीछे मत भागो, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम बेटर लिसनर बनोगे, बेटर कम्युनिकेटर बनोगे, काम बनोगे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनोगे और पर्पस
फोकस के साथ जीना शुरू करोगे तो तुम्हें हर कन्वर्सेशन में एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। और याद रखना, सबसे पावरफुल इंप्रेशन वो नहीं होता जो लोग तुम्हारी तारीफ करें, सबसे पावरफुल इंप्रेशन वो होता है जब तुम रूम में से चले जाओ और लोग नेचुरल तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं रहें। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, ग्रोथ, क्योंकि असली गेम किसी को बदलने का नहीं, खुद को बेटर वर्जन बनाने का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।